हेलो क्लास, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे HPJBT टैग 2022 जो कि जुलाई सेशन में कंडक्ट किया गया था। इसका साइकोलॉजी सेक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय मीन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? तो ये किया था रेवेन ने। किसने किया था? रेवेन ने। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीवन के किस काल को सबसे कठिन काल माना जाता है? मीन्स विच स्टेज इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ? तो देखिए, जो एडोलेसेंस है उसको सबसे कठिन काल माना जाता है। राइट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये टेट में पूछ लिया जाता है। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्राइड के अनुसार एडम किस सिद्धांत पर आधारित है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? फ्राइड के अनुसार एडम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्लेजर पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्लेजर। प्लेजर मीन्स सुख। सुख पे आधारित है। देखिए, फ्राइड ने 3 स्टेजेस दी थी, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? निरर्थक शब्द मीन्स विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल? तो कौन थे जिन्होंने नॉनसेंस सिलेबस को एज अ लर्निंग मटेरियल यूज़ किया? तो वो थे एविन घास। कौन थे? एविन घास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? मीन्स बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है? तो देखिए, ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। राइट। पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड? वेरी फेमस क्वेश्चन। फ्रेडरिक फ्रोबेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवधान एक प्रक्रिया है मीन्स अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव प्रोसेस। राइट। सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? मीन्स हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने अपनी अटेंशन देनी है। राइट। सेलेक्टिव मीन्स चयनात्मक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी, ये इस यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मीन्स भाटिया बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट? तो ये इंटेलिजेंस के यानी कि बुद्धि के टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन इज दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। वेरी इजी एंड बहुत ही फेमस है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य एक्चुअली में यही होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, जो रूढ़िवादी जो हमारी परंपरागत एजुकेशन थी उसमें जो है बच्चे को सिर्फ एजुकेशन की तरफ ही प्रोत्साहित किया जाता था, उसको एजुकेशन के बारे में ही ज़्यादातर फोकस किया जाता था। बट आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। फिजिकल टास्क हो या फिर कोई भी, जैसे अब तो स्कूल्स में व्यवसाय से संबंधित शिक्षा भी दी जा रही है। तो हर एक एंगल से बच्चे को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, मेंटली, सोशली। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत कहा जाता है? मीन्स मैस्लोज थियोरी ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नॉन एज। देखो, मैस्लो ने दी थी हायरार्की, जो थी हमारी पदानुक्रम का जो सिद्धांत था डेवलपमेंट का, वो इन्होंने मोटिवेशन का वो इन्होंने दिया था, जिसमें कि इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। राइट। तो इसी को कहा जाता है थियोरी ऑफ नीड्स। हायरार्की थियोरी ऑफ नीड्स भी इसी को कहा जाता है। राइट। उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक हैं। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। दैट ये सारे के सारे जो उपलब्धि हो गया, संबंध या शक्ति, ये तीनों के तीनों एनवायरमेंटल मोटिव्स हैं।
कैसे हैं, एनवायरमेंटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत, देखिए अगर सीधा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें परमानेंट स्थायी परिवर्तन आता है तो वही अधिगम कहलाता है। मीन्स अपेक्षा, जो कि अपेक्षाकृत ब्लैंक परिवर्तन होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे परमानेंट यानी स्थायी परिवर्तन होते हैं। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली ब्लैंक, मीन्स परमानेंट, जो कि परिवर्तन तो होते हैं पर वो कैसे परिवर्तन होते हैं, स्थायी होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालक का विकास आनुवंशिकता व डैश की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वातावरण, राइट। मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज दो विरोधी प्रेरणाएं, मीन्स जो एक दूसरे के एंटी होती हैं, प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं और एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहे, उसे क्या कहेंगे, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। मतलब सेम टाइम में जब दो प्रेरणाएं होंगी और दोनों एक दूसरे के एंटी होंगे, मान लो हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे कुछ काम करना, मुझे पढ़ना है, एक थॉट मेरे पास उसमें नेगेटिव आ रहा है कि नहीं रहने देती हूँ, आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लूँगी। एक थॉट मेरे पास ये आ रहा है कि मुझे पढ़ना है, अभी पढ़ूँगी। दोनों थॉट्स आपस में कैसे हैं, नेगेटिव है, दोनों प्रेरणाएं कैसी हैं, नेगेटिव है। तो इसी को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रहता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मीन्स हु गेव द थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये दिया था एरिक्सन ने, राइट। एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस दी थी। देखिए जो एरिक्सन थे ये एक्चुअली में थे ये फ्राइड के समर्थक, बट क्या हुआ था कि बाद में ये इनके एंटी हो गए थे सिर्फ एक थॉट के कारण, कि पहले ये दोनों साथ में ही काम कर रहे थे। फ्राइड का कहना था कि उन्होंने जो वहाँ पे सेक्स अर्जिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्होंने डिनाई कर दिया था, वहाँ से इनकी विचारधाराएं थोड़ी डिफरेंट हो गई और वहाँ से एरिक्सन ने अलग से साइकोलॉजी में काम करना शुरू किया। एरिक्सन ने इसकी जो है 8 स्टेजेस दी हैं, आई होप आपने पढ़ी होंगी। चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? मीन्स व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो वो इस्टेब्लिश की गई थी 1916 में। और कब की गई थी ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये की गई थी 1916 में। और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, राइट। कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक ने किया? मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। कुछ ऑप्शंस दी गई थी आपको, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डीवी। तो इनमें से जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है इसके बारे में जो है जॉन डीवी ने बहुत ही ज़्यादा चर्चा की है, इसका समर्थन इन्होंने किया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जॉन डीवी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? मीन्स Piaget's which stage is related to abstract and logical thinking। तो देखिए अमूर्त एवं तार्किक थिंकिंग ना तो वो सेंसरी स्टेज में लगाएगा, ना ऑपरेशनल में ना प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। प्री ऑपरेशनल या ऑपरेशनल में वो नहीं लगाता, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में लगाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और वो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है, राइट। तो ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज 16 साल का एक बच्चा बुद्धिलब्धि मीन्स ये IQ है, परीक्षण में 75 IQ प्राप्त 75 प्राप्त करता है। IQ उसका 75 है, 16 साल का बच्चा है, उसकी मेंटल एज क्या होगी? तो देखिए इसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, राइट।
तो देखिए यहाँ पे IQ हम लोगों के पास 75 गिवन है एंड जो मेंटल एज है वो हम लोगों ने निकालनी है एंड क्रॉनिकल एज दी है 16 ईयर्स, राइट, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये 16 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा इंटू 16 अपॉन 16 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के दूसरी साइड जब आप ले जाओगे तो ये अपॉन 100 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू m है। तो यहाँ से जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 16 हो जाता है 1200 अपॉन 100 इक्वल्स टू m। तो 00 से 00 काट दिया और यहाँ पे हम लोगों के पास जो है मेंटल एज क्या आ जाती है 12, तो 12 आंसर है। 12 इयर्स जो है इसकी मेंटल एज होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the primary agency of socialization। बहुत ही आसान है, जो प्राइमरी एजेंसी होगी बच्चे की तो वो कौन सी होगी, बच्चे के समाजीकरण की जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो उसका परिवार होता है, ठीक है। वहीं पे उसको वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, वही उसके लिए सोसाइटी होती है, वहीं से वो थोड़ी बहुत बातें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सीखता है, तो दैट इज़ फैमिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। देखिए अपनी अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है, बहुत से कार्यों का, विभिन्न प्रकार के कार्यों का यूज़ कर रही है, तो वो गार्डनर के बहुपदी सिद्धांत से प्रभावित है, राइट। देखिए प्याजे से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्याजे से ही आ रहा है। जीन प्याजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है, तो ये संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आधारित है, बेस्ड है। देखिए बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। विकास एक डैश प्रक्रिया है, फिर से अगेन लड्डू क्वेश्चन आ गया, तो ये सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, राइट। मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम पर लिखना क्या कहलाता है, तो ये निरीक्षण होता है। मान लो आप कहीं बच्चों को कहीं आप ले जा रहे हो भ्रमण पे, या फिर बच्चों पे आपने निगरानी रखनी है कि बच्चा पूरा दिन क्या करता है, तो उसको आप क्या करोगे, चीज़ों को देखोगे वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और उनको नोट डाउन करोगे। वैसे ही बच्चे को जब भ्रमण पे ले जाया जाता है तो वहाँ पे जितनी भी उसको, जहाँ पे उसे ले जाया जा रहा है, जो भी चीज़ें टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी होगी पहले से ही कि आपको वहाँ पे जो भी नया दिखेगा आपने उसको नोट डाउन करना है, ऑब्जर्व भी करना है। तो क्या होता है, जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ से जो अच्छे पॉइंट्स होंगे, जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा होगा, डायरेक्ट उसको वो नोट डाउन करेगा, बिल्कुल एक क्रम में लिखेगा, तो इसी को निरीक्षण कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयोग ब्लैंक के परीक्षण की विधि है। प्रयोग जो है, प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम लोग हम लोग परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद की स्टेज होती है एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे परिकल्पना आंसर होएगा। नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज शिक्षार्थी विद्यार्थी की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं, तो ये किस चीज़ का, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं एवं सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू है शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य पहलू यही तो है, अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां। तो ये था जो 2022 में जुलाई सेशन में कंडक्ट कराया गया था HPJBT टेट, उसमें साइकोलॉजी के लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ या एक नई क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।